कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसान की लाइफ में जिसके बाद उसके सोचने समझने का नज़रिया जो होता है ना, इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको कुछ हद तक एक्सप्लेन करती है ये फिल्म रेड या पुला। एक फिलिपिनो थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसे ब्रिलांते मेंडोजा ने डायरेक्ट किया है। आगे कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए अगर नहीं देखी है तो एक बार देखा हो। पोला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है फिलीपींस में, जहाँ हर दिन बारिश होना ना मतलब बहुत नॉर्मल बात है। फिल्म का प्लॉट है, एक लड़की है पैट्रिशिया जिसका मर्डर हुआ है, जिसके भयानक रिपरकशंस वहाँ रहने वाले सभी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर है डैनियल, उसकी एक वाइफ है माग्डा और उसके 2 बच्चे हैं, उनके साथ वो वहीं रहता है। उसका डेली का शेड्यूल है कि माग्डा जो कि स्कूल में टीचर है, वहीं पर उनके दोनों बेटे भी पढ़ते हैं, उन्हें वो पुलिस स्टेशन जाते हुए ड्रॉप करता है। डेली का उसका शेड्यूल है। एक रात उसको पता चलता है कि माग्डा प्रेग्नेंट है और डैनियल इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन माग्डा के चेहरे पर ना वो खुशी नहीं दिखती हमें। खैर, कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उस जगह में जैसे कुछ अजीब सा हुआ है, नेचर से रिलेटेड। काले बादल छा गए हैं, जैसे एक्लिप्स हो गई। अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद तो लोग और ज्यादा डरने लगते हैं। रिवर्स लाल हो गई हैं, पानी बिल्कुल लाल हो गया है और एक लोकल गर्ल है पैट्रिशिया, खाली फील्ड्स में उसकी डेड बॉडी मिलती है लोगों को। इस इंसिडेंट से इस विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। वो ऑब्वियस है क्योंकि इन लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ्स है, उन्हें लगने लगता है कि भाई ये कोई प्रकोप है या फिर आने वाला कोई प्रकोप है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। हर एक कैरेक्टर की ना हमको काफी सारी लेयर्स देखने को मिलती है, चाहे वो पैट्रिशिया हो जो शादी से पहले ही किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या माग्डा हो जो हैप्पीली मैरिड होने के बावजूद अपने हस्बैंड डैनियल को चीट कर रही है और उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके ही सीनियर के साथ। और डैनियल जो है इसके बाद जो वो करता है, मतलब एक प्रोटैगनिस्ट से वो एक एंटागनिस्ट बना देने की पूरी घटना है उसको, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है हर एक सेंस में। सवाल आता है पैट्रिशिया को आखिर मारा किसने। वो हमें मालूम चलता है जब हम फिल्म आगे देखते हैं कि डैनियल ने पहले बहुत विभत्स तरीके से रेप किया उसका, जो कि देखने पर भी ना आपको गुस्से से भर देता है, और फिर उसे मार दिया। मारने के बाद भी एक बार उसका रेप किया उसने। डैनियल क्योंकि उसी रूट से ना कई बार आता जाता रहा है, तो उसने पैट्रिशिया को देखा है आते जाते हुए कई बार। उसने पैट्रिशिया को उसके एक लवर के साथ, जिसके साथ वो छुप छुप कर वो सब काम कर रही थी, वो भी करते हुए उसने उसे देखा। और ऐसा हमें दिखता भी है कि शुरुआत में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब डैनियल को मालूम चला कि उसकी खुद की वाइफ माग्डा जो है उसको चीट कर रही है उसके ही सीनियर के साथ, तो उसकी सब धारणा है ना ड्रास्टिकली चेंज हो गई पूरी तरीके से। अब देखो यार, ना तो चीटिंग किसी भी तरीके से जस्टिफाई की जा सकती है और ना ही हॉरिफिक इंसिडेंट जो डैनियल ने किया उसको जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी तरीके से। अकॉर्डिंग टू डैनियल, पैट्रिशिया इज अ इमोरल वुमन विद नो वैल्यूज, जो अपने पेरेंट्स से ही झूठ बोल रही है, शादी से पहले लवर के साथ उसके उस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, और एटसेट्रा जो मतलब आप फिल्म देखेंगे समझ आएगा। जिसके बाद डैनियल ने वो हॉरिफिक जो क्राइम जो कमिट किया है ना, जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। पैट्रिशिया अपने लवर के साथ भागना चाहती थी, वो अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर चर्च से निकलती भी है, एक बैग वो लेती है और वहाँ से वो चली जाती है अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर। लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि वो उसके साथ नहीं भागती और वापस आ जाती है। अब वापस आते हुए जब रास्ते में वो आ रही है तो डैनियल उसको देखता है, बारिश हो रही है, तो डैनियल बैग देखता है उसका और उससे पूछता है कि भाई कहाँ से वो आ रही है, तो उसको ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। अब डैनियल उसे बोलता है कि मैं बाइक पर लिफ्ट दे देता हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। इसी बीच उसे पता चलता है कि भाई ये शायद झूठ बोल रही है। तब तक उसकी इंटेंशन ठीक थी, उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ हॉरिफिक था। Actions which are considered immoral by religion abound in this plot of this film, Red. But immoral आखिर है क्या? सवाल वो है सबसे बड़ा। पैट्रिशिया जो कर रही थी वो, माग्डा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीट टू डैनियल, या फिर डैनियल ने जो कुछ भी किया वो, या सभी कुछ, या कुछ भी नहीं। फिल्म देखिए और खुद सोचिए। The climax of the film where Daniel is shooting everyone out there was something unexpected. Seriously, फिल्म अच्छी है लेकिन कई जगहों पर ना बहुत ज़्यादा ड्रैग होती हुई नज़र आती है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ। हॉरर एलिमेंट्स का जो इंक्लूजन है ना वो अननेसेसरी लगा मुझे कई जगहों पर। ड्यूरेशन को बिना मतलब वो खींचता है। स्टिल फिल्म ऑफर्स अ लॉट ऑफ थ्रिल्स व्हेन यू वॉच इट। फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, अगर नहीं देखी है तो देख डालिए, और अगर देख ली है तो आइए लेट्स डिस्कस फिल्म्स। Let me tell you once again, I'm not a film reviewer or a critic. I'm just a film buff who likes to watch cinema. If you have any kind of suggestions, please comment. And कुछ और फिल्म्स या सीरीज हों जो मुझे देखनी चाहिए वो भी सजेस्ट कीजिएगा। Okay then, thank you. Bye.